Hello students, this is our first unit, light, and this is our sixth lecture. The last topic we had discussed the image formation by concave mirror, यानी concave mirror से image formation कैसे होती है उसको हमने लास्ट में डिस्कस किया था. और the next one is use of concave mirrors, यानी concave mirrors के क्या क्या यूज है हमारे डेली लाइफ में उसको हमें देखना है. So the first use is a concave mirror is used as a head mirror. ये हेड मिरर्स के द्वारा के रूप में यूज होता है बाय डॉक्टर्स टू कंसंट्रेट लाइट ऑन द बॉडी पार्ट्स. बॉडी पार्ट्स पर लाइट को कंसंट्रेट करने के लिए विच आर टू बी एग्जामिन्ड सच एज आईज, थ्रोट, नोज ईटीसी. आपको याद होगा जब किसी डॉक्टर के पास आपने देखा होगा सिर पे वो एक कैप लगाया हुआ होता है, उसमें टॉर्च होती है. जब ऑपरेशन करते टाइम वो यूज करते हैं तो उसमें जो मिरर आपका यूज होता है बल्ब के पीछे, ठीक है, दैट इज कॉनकेव मिरर, ताकि क्या हो सके कंसंट्रेटेड बीम ऑफ लाइट आपको मिले. बिकॉज कॉनकेव मिरर में आपको पता है इसके फोकस पर एक आपका बल्ब लगा हुआ होता है. जब ये लाइट प्रोड्यूस करता है तो ये मिरर पर इंसिडेंट होगी एंड आफ्टर रिफ्लेक्टिंग इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो इस टाइप से आपकी लाइट ये मिल जाएगी. दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज आवर फोकस. तो इसलिए जो डॉक्टर मिरर है उसमें किसका यूज किया जाता है? कॉनकेव मिरर. ओके, द नेक्स्ट वन इज ए कॉनकेव मिरर ऑफ स्मॉल साइज fitted in handle is used by dentist to see the tooth. आप अगर कभी डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास चेकअप कराने गए होंगे तो एक लेंस से, एक हैंडल लेंस से क्या करता है, आपका एक हैंडल मिरर से आपके टीथ को देखता है. तो उसमें जो मिरर यूज होता है दैट इज कॉनकेव मिरर. हमारे टूथ की बिल्कुल क्लियर इमेज देखने के लिए कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है. द थर्ड वन इज कॉनकेव मिरर्स ऑफ लार्ज फोकल लेंथ. जो बहुत बड़ी फोकल लेंथ के कॉनकेव मिरर्स होते हैं आर यूज इन सोलर फर्नेसेस. ठीक है, सोलर फर्नेसेस में यूज होते हैं टू कंसंट्रेट सोलर रेडिएशन. सोलर रेडिएशन को कंसंट्रेट करने के लिए टू प्रोड्यूस हीट एंड टू फोकस देम ऑनटू अ केटल पैन और कुकिंग ईटीसी. them onto a kettle pan or cooker, not cooking. क्लियर? तो उसमें देखिए क्या होता है, लार्ज फोकल लेंथ का एक कॉनकेव मिरर ले लीजिए, सपोज इन दिस, इस टाइप से कॉनकेव मिरर ले लिया और इसके फोकस पर हमने यहां पर कोई पॉट रख दिया. इसमें केटल पैन है या सोलर कुकर है. तो जब आपकी लाइट रेज आएंगी डिफरेंट डायरेक्शन से तो वो सारी कहाँ फोकस होंगी? के फोकस पर. जिससे क्या होगा, यहाँ पर आपकी रेडिएशन कंसंट्रेट हो जाएंगे. रेडिएशन कंसंट्रेट होंगे तो हीट जनरेट होगी और यहाँ पर जो भी आपका पॉट रखा हुआ होगा, चाहे केटल पैन या कुकर, उसके अंदर जो भी कुछ होगा वो आपका क्या हो जाएगा? बेक हो जाएगा. क्लियर? वो पक जाएगा. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोलर कुकर और सोलर फर्नेस. द नेक्स्ट वन इज कॉनकेव मिरर्स आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्चेस. टॉर्चेस जितनी भी होती हैं उसमें सब किसका यूज होता है? कॉनकेव मिरर्स का. सर्च लाइट, जो भी आपकी सर्च लाइट जानते हैं जो आर्मी वगैरह यूज करती है सर्चिंग ऑपरेशन में अपने, एंड व्हीकल्स हेडलाइट, और जो आपके व्हीकल के आगे हेडलाइट लगी हुई होती है उन सब में किसका यूज किया जाता है? कॉनकेव मिरर्स का. प्रिंसिपल इज वेरी सिंपल. एक कॉनकेव मिरर होता है, उसमें फोकस पर क्या लगा होता है? बल्ब लगा हुआ होता है और ये बल्ब लाइट रे प्रोड्यूस करता है चारों डायरेक्शन में. और ये सब एक फोकस बीम एज ए पैरेलल बीम प्रिंसिपल एक्सिस से एज ए प्रिंसिपल एक्सिस. क्लियर? तो ये सारी की सारी फोकस्ड हो जाती हैं जो एक इंटेंस बीम ऑफ लाइट प्रोवाइड करती है आपकी. एंड द नेक्स्ट वन इज कॉनकेव मिरर्स आर आल्सो यूज्ड एज शेविंग मिरर और मेकअप मिरर. मीन्स जो शेविंग मिरर होता है आपका
जो आप बार्बर शॉप पे जाके देखते हैं, या मेकअप मिरर जो घर में लेडीज वगैरह यूज़ करती हैं, उसमें जो आपका मिरर होता है वो कौन सा होता है? कॉनकेव मिरर। इसमें होता क्या है, कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर में जो सबसे लास्ट कंडीशन है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, दिस इज फोकस, दिस इज पोल, एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट is between the focus and the pole, the image formed of this object is virtual and erect behind the mirror and larger in size। तो ये क्या होती है, साइज में लार्जर मिरर इमेज फॉर्म करता है। तो देखिए इमेज हमारी ऑब्टेन हुई है लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो शेविंग मिरर और मेकअप मिरर में हमें अपने चेहरे को क्या देखना होता है? बहुत ज़्यादा लार्ज देखना होता है, तो इसलिए उसमें जो आपका मिरर यूज किया जाता है दैट इज कॉनकेव मिरर। सो दीज आर द यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। ओके, जो प्रैक्टिकल यूजेज हैं आप डेली लाइफ में इनको देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। Okay, so let's come to the next topic. The next one is image formation by a convex mirror. Spherical mirrors are of two types, concave mirror and convex mirror. We had already discussed the image formation by a concave mirror. Concave mirror से image formation हमने discuss कर लिया है, and now the image formation by convex mirror. So the first case is when the object is at infinity. So very simple. Suppose this is a convex mirror, this is the focus, this is pole, and the object is at infinity, suppose at very far distance from the mirror, like this. So when the light rays falls on this mirror, they come as a parallel beam to the principal axis, like this way. And remind the rules of image formation by spherical mirrors. Spherical mirrors के जब आपको रूल्स आपको पढ़ाए गए थे इमेज फॉर्मेशन के, तो उसमें क्या रूल था कि a ray parallel to the principal axis after reflection from the mirror focused at a fixed point on the focus of a concave mirror and appears to come from the focus in case of convex mirror। यानी convex mirror के केस में ये इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी कि जैसे ये कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। तो इट मीन्स लाइक दिस, ये इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे कि जैसे कहाँ आ रही है, फोकस पर आ रही है। तो इन दिस कंडीशन दिस इज द ऑब्जेक्ट A and B. So in this condition the image formed is image is formed at the focus of the mirror and behind the mirror। तो इस कंडीशन में आपकी क्या होगी, जो इमेज है वो फोकस पर बनेगी, और आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो किधर होता है, उसके राइट साइड में होता है। तो और जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो लेफ्ट साइड में, तो इट मीन्स बिहाइंड द मिरर एंड द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट
इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी एंड इरेक्ट होगी एंड पॉइंट साइज, इट मीन्स हाईली डिमिनिश्ड। पॉइंट साइज मीन्स बहुत ज्यादा छोटी होगी और क्या होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी। So this is the first condition of image formation from convex mirror. When the object is at infinity, a pair of parallel beams incident on the convex mirror, and after reflection they appear to come from the focus of the mirror. So the image will be formed behind the mirror at the focus. And the nature of the image is virtual and direct and is very small in size as compared to the object. So this is our first condition. Now let's discuss the second condition. When the object is at finite distance from mirror, जब ऑब्जेक्ट क्या है से फाइनाइट डिस्टेंस पे, इट मीन्स ये तो बहुत ज़्यादा दूर है, अब क्या है कुछ पास में। ये सपोज दिस इज ए कॉन्वेक्स मिरर एंड द ऑब्जेक्ट इज एट दिस प्लेस, okay, suppose like this is pole, this is our focus and this is center of curve. So what happens, जब आपका ऑब्जेक्ट जो है कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पर है, तो इस कंडीशन में एक रे क्या होगी, एक रे तो बिल्कुल एज इट इज ऐसे जाएगी parallel to the principal axis and it will reflect in a direction as it appears to come from the focus. ये इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी कि जहां से ये फोकस से आती अपीयर होगी। ओके, एक रे तो आपकी ये होगी एंड द सेकेंड रे विल बी टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। And from the rule of image formation from the spherical mirror, a ray directed towards the center of curvature will reflect in the opposite direction with the same speed. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जो आपकी रे जाएगी वो बिल्कुल एज इट इज उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी। तो ये ऐसे अपीयर होगी, ये वापस इसी डायरेक्शन में आ जाएगी, इट मीन्स, और ये अपीयर होगी कहाँ से आ रही है, इसी से। So between P and M, okay, the image will be formed between pole and focus. The image will be formed between pole and focus behind the mirror. मिरर के पीछे पोल और फोकस के बीच में बनेगी। मिडिल का मतलब ये नहीं एग्जैक्ट सेंटर में बने। एंड द नेचर व्हेन द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, इट इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट, ओके, एंड smaller than ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से कैसी होगी, स्मॉलर होगी। क्लियर? तो हम इसको कह सकते हैं डिमिनिश। डिमिनिश में छोटी, स्मॉल, और हाईली डिमिनिश इट मीन्स 0.5। So these are the only two conditions
ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉन्वेक्स मिरर। इसके अलावा आप कहीं भी रख लीजिए यहाँ, क्योंकि इसके सारे जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो सब क्या होते हैं, राइट साइड में होते हैं, और जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा किधर होगा, लेफ्ट साइड में होगा। ओके, सो दिस इज कंप्लीटेड। लेट्स सी व्हाट इज फर्दर। द नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ओके, सो कॉन्वेक्स मिरर के क्या क्या यूज हैं, कॉनकेव मिरर के हमने पढ़ लिए थे। कॉन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज्ड एज रियर व्यू विंग मिरर, यानी जो पीछे साइड वाला जो मिरर होता है उसमें जो आपका हम मिरर यूज करते हैं साइड वाले शीशे में, कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर। वी डोंट यूज ए प्लेन मिरर इन आवर साइड मिरर और रियर व्यू मिरर। व्हाई? बिकॉज इफ वी यूज ए प्लेन मिरर, it covers only a definite portion of the object। ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के डेफिनेट पोर्शन को कवर करेगा, उसके आसपास की चीजों को ये नहीं दिखा पाएगा। दिस इज द रे डायग्राम ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग प्लेन मिरर। तो अब सपोज दैट ऑब्जेक्ट अगर इससे ज्यादा बड़ा है तो ये इसको क्या कर देगा, ये लेफ्ट कर देगा, यानी ये हमें प्रॉपर नहीं दिखाई देगा। जबकि व्हीकल चलाते हुए हमें पीछे व्हीकल के साथ साथ आसपास की चीजें भी दिखाई देनी चाहिए, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का। सो व्हाट हैपेंस व्हेन वी यूज कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का जब हम यूज करते हैं तो क्या होता है, इट कवर्स ए लार्ज एरिया ऑब्जेक्ट एज वेल एज इट्स सराउंडिंग। वो ऑब्जेक्ट को तो कवर करता ही करता है जो व्हीकल है, और उसके सराउंडिंग में और क्या क्या है। सो दिस इज द रे डायग्राम ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए इसमें जब कॉन्वेक्स मिरर होगा तो ये बहुत ज्यादा लार्ज एरिया को कवर कर लेगा और सारी की सारी जो इमेज है वो हमारे फोकस पर इसको बना देगा। क्लियर? सो दैट्स व्हाई वी यूज कॉन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर। द नेक्स्ट यूज इज ए कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज ए रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लैंप्स। जो हमारी स्ट्रीट लैंप्स लगी हुई होती है वो देखिए क्या होती है, वो एक जहां पे लगी होती है सिर्फ वहीं आपका लाइट नहीं देती है, उसके चारों तरफ भी लाइट देती है। तो उसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, इसका रेसिप्रोकल ही है। मीन्स इसके फोकस पर एक आपकी लाइट लगी हुई होती है, बल्ब जिसको कहते हैं, और यहाँ से लाइट रेज आती है, बहुत सारी लाइट रेज आती जाएंगी और इसको क्या करेंगी, स्प्रेड कर देंगी ऑल डायरेक्शन लाइक दिस। इस डायरेक्शन, इस तरीके से ये इसको क्या कर देगा, स्प्रेड कर देगा। तो इसलिए हम इसमें जो आपकी स्ट्रीट लाइट्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स में रिफ्लेक्टर के तौर पर किसका यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। ओके, सो द टॉपिक ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हैज बीन कंप्लीट।